अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची बराए फ़रोख्त। नाजरीन, आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम में अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, लैंड्स के ऊपर बात करते हैं, कब्ज़ा माफिया पे बात करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही नाजुक टॉपिक है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कब्रिस्तान के हवाले से। आपको तो पता ही है कि कब्रिस्तान का अगर हाल देखा जाए तो इस टाइम उसका हाल नाकाबिले बयान है। जिस तरह से कब्रों की बेहुरमती की जा रही है, और अगर बात की जाए मंशियात के हवाले से तो जी कब्रिस्तान जो है वो इस टाइम मंशियात फरोख्त का अड्डा बन चुका है, जराइम का अड्डा बन चुका है। और अगर बात की जाए वहाँ पर चर्स पीने वालों की तो उन्होंने भी उसको अपना अड्डा बना लिया है। लेकिन अब मैं बात करूंगी यहाँ पर कि अगर कोई गरीब इंसान, किसी गरीब इंसान के यहाँ डेथ हो जाती है तो उसको अपने प्यारों की तदफीन के लिए भी उसको जगह यानी कि कब्र मैसर नहीं है। जीते जी हमें छत मैसर नहीं है, लेकिन मरने के बाद भी जो है हमें कब्र जो है वो मैसर नहीं होती है। वहाँ की हालत जार हो चुकी है, गंदगी का ढेर बन चुके हैं। जानवरों की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बाउंड्री वॉल जो है वो बिल्कुल टूट फूट गई है, दरवाजे जो हैं वो टूट फूट गए हैं, जिसकी वजह से जानवर जैसे कि कुत्ते बिल्लियां अंदर आके कब्रों की जो है वो बेहुरमती हो रही है। जी जनाब, इसी हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम है, और प्रोग्राम करने का मकसद ही है क्योंकि हालत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नाजुक हो चुकी है। इसीलिए आज हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे, और इस प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आबिद अब्बासी साहब। इनसे बात करूंगी और देखते हैं कि क्या और जो है वो मुस्तकबिल में क्या इसका हाल होता है, और अभी जो है वो किन इदारों के अंडर में ये कब्रिस्तान है। तो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आबिद जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अच्छा आबिद साहब, मुझे ये बताएं कि कराची के इस टाइम जो कब्रिस्तान है, और ये कितने कब्रिस्तान हैं और ये कौन से महकमों के अंडर में आते हैं और इनका प्रोसीजर क्या होता है? जो आप कह रहे हैं ना कि कब्जा माफिया की अगर हम बात की जाए तो इसके पीछे किन इदारों का हाथ है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त शहर में तकरीबन कोई 250 के लगभग कब्रिस्तान जो हैं वो फ़ाल हैं, मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प है कि किसी भी सरकारी सतह पर अभी तक, आपको भी हैरत होगी ये जान के कि सरकारी सतह पर अभी तक शहर में कितने कब्रिस्तान है ये डिक्लेयर ही नहीं किया गया। अच्छा। या डिक्लेयर नहीं किया जा सका। किसी भी वेबसाइट पे अवामी आगाही के तौर पर इसकी एक्चुअल तादाद कब्रिस्तानों की कहीं भी मौजूद नहीं है। अच्छा, उन 250 कब्रिस्तान जो कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त शहर में मौजूद हैं, उनमें से 38 के करीब जो कब्रिस्तान है वो शहर की जो शहरी इंतज़ामिया है, लोकल गवर्नमेंट है, KMC के मातहत आते हैं। वो KMC के ज़ेर इंतज़ाम है, उनका तमाम इंतज़ाम व एहतमाम जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची के तहत जो है वो चल रहा है। ओके, तो प्रोसीजर क्या होता है इसका? इसमें प्रोसीजर ये है कि तदफीन के हवाले से वहाँ पे हर कब्रिस्तान में एक सरकारी सतह पे एक दफ्तर मौजूद है जहाँ पे उनका अपना स्टाफ भी मौजूद होता है, प्लस वहाँ पे स्टाफ के साथ प्राइवेट मज़दूर, गोरकन जिन्हें हम कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो गोरकन माफिया हैशटैग जो हम बात करते हैं शहर में, और आजकल आप ख़बरों में देखते हैं कि चल रहा है, वो मामला यही है कि वो जो सरकारी स्टाफ बल्दिया उज़्मा कराची ने उस गोरकन माफिया जिसे हम कह रहे हैं उस पर नज़र रखने के लिए बिठाया था, बदकिस्मती से वही सरकारी स्टाफ, डिप्टी डायरेक्टर्स KMC के उस माफिया के साथ साजबाज करके और गरीब शहरियों को उनके अपने प्यारों को दफनाने के लिए उनसे लाखों रुपए का मुतालबा करते हैं। सरकारी रेट पर अमल दरामद कहीं नहीं नज़र आता, और वो हज़ारों लाखों रुपए कब्र के एवज़ जो वसूल किए जाते हैं उसके एवज़ किसी किस्म की कोई रसीद, बल्दिया उज़्मा कराची की कोई पर्ची, कोई वाउचर, किसी किस्म की कोई शनाख्ती चीज़ भी नहीं दी जाती कि शहरी को पता हो कि यार मैं ये कौमी ख़जाने में ये रकम जारी है मेरी अदा करदा। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक आम शहरी अपनी मेहनत की कमाई की एक बड़ी रकम, एक तो वो ऑलरेडी सदमे में कि उसका कोई प्यारा, उसका कोई अपना उससे बिछड़ गया, उसके बाद फिर वो ये देखे कि जी मेरा इस वक्त ये फ़लाना मर गया, मेरी जेब में 50,000 या लाख रुपए मौजूद है कि मैं इसको दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाऊँ। तो ये एक अलमिया है शहर का। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो हालात हैं हमारे सामने, तो ये इनको पूछने वाला कोई नहीं। अगर हम लैंड्स की पहले बात हम लोग कर रहे थे तो चलें, वो बात एक टॉपिक बिल्कुल अलग है, लेकिन कब्रिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, अलमिया यही है कि इस वक्त एक तल्ख़ हकीकत हमारे शहर की बन चुकी है कि ज़िंदा तो जो मुश्किलात का सामना है इंसान को इस महंगाई के दौर में
तो वो तो है, इसके मरने के बाद भी इंसान को चैन मैसर नहीं है। आप इस वक्त बल्दिया उज़्मा की हम बात करते हैं कि बल्दिया उज़्मा के तहत जो 38 के करीब शहर में कब्रिस्तान जो इस वक्त चल रहे हैं, वहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर आपका कोई प्यारा, आपका कोई अपना आपसे बिछड़ जाता है, फौत हो जाता है, और आप जब उसकी तदफीन के लिए कब्रिस्तान जाते हैं तो अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर आपकी जेब में लाखों रुपए मौजूद नहीं हैं तो शायद आप अपने उस प्यारे को बाइज्जत तरीके से, एहसन तरीके से ज़मीन के सुपुर्द भी ना कर सकें। सरकारी रेट कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अच्छा, ये आम व्यूवर्स को हमारे ये बताते चलें कि इसके भी बाकायदा तदफीन के भी सरकारी कब्रिस्तानों में सरकारी ज़मीन के एक बाकायदा निर्ख मुकर्रर हैं, जो कि 7,000 से लेके 25,000 तक, 20,000 तक, 15,000 जगह और कब्रिस्तान के हिसाब से वो रेट जो है मुकर्रर किए गए। जबकि उसके बरखिलाफ़ अब आप देखें कि बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द आम है कि 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, इवन 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए लेकर गोरकन जो है वो आपको कब्र के लिए एक मुख्तसर जगह फराहम करते हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी है। और इसके ख़िलाफ़ अभी तक बल्दिया उज़्मा कराची की तरफ से, उसके डायरेक्टर कब्रिस्तान की जानिब से या एडमिनिस्ट्रेटर कराची की जानिब से किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जो कि बहुत अफसोसनाक अमर है। तो इस हालत में गरीब आदमी क्या करे कि फॉर एग्जांपल अगर उसके घर में किसी की डेथ हो जाती है, आधी रात को डेथ हो जाती है, तो वो कैसे तदफीन करेगा? यही हम डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत अफसोसनाक बात है कि कोई पुरसाने हाल वाक़यतन इस वक्त शहर के कब्रिस्तानों का नहीं है। बुरी हाल है, बुरा हालत हुई हुई है, इसके अलावा कोई पूछने वाला नहीं है। आप कब्रिस्तान जाते हैं तो सबसे पहले तो आपका जो है वो गोरकन से पड़ता है। गोरकन भी अब बाकायदा एक शहर कायद में माफिया का रूप धार चुके हैं, जो कि ये बात भी अब ज़बान ज़द आम है, ख़बरों की ज़ीनत बनती रही है मुख्तलिफ़ अदवार में, मुख्तलिफ़ दौर में, कि KMC महकमा कब्रिस्तान बदकिस्मती से उस गोरकन माफिया की जो है वो सरपरस्ती कर रहा है। उसके डायरेक्टर कब्रिस्तान का नाम इसमें बहुत लिया जा रहा है कि डायरेक्टर कब्रिस्तान जो है इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची के, वो जो है उस गोरकन माफिया से साज़बाज़ के बाद जो है उन्होंने उनको खुली छूट दे रखी है। उनसे किसी किस्म की कोई सुनवाई, कोई सवाल जवाब नहीं है कि वो एक 20,000 रुपये जो सरकारी रेट है उसके बरखिलाफ़ जाके वो 2-2 लाख रुपये तक, 1-1 लाख रुपये तक खतीर रकम गरीब आवाम से क्यों कर और किस कानून के तहत वसूल कर रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर कमाल मखदूम साहब। इनसे बात करूंगी कब्रिस्तान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि कब्रिस्तान का हाल इस टाइम जो है वो बहुत बुरा चल रहा है। अगर हम बाकी सारी चीज़ों को बिल्कुल अलग रख कर सिर्फ इस बात पर गौर करें कि कब्रिस्तान के अंदर जो है वो मंशियात पीने वाले और चर्च पीने वाले लोगों ने जो है वो डेरे जमा लिए हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि कोई एक्शन लेने वाला नहीं है, इनके ऊपर कोई नजरसानी करने वाला नहीं है? जी रोज मैं आपको बताता चलूं, ये सिर्फ बात चर्च तक की नहीं है और सिर्फ मंशियात फरोश तक की एक नहीं रह गई। कब्रिस्तानों में के जराइम पेशा अफराद ने यहाँ कब्जा कर रखा है। स्ट्रीट क्लीनर्स हैं जो आकर मोटरसाइकिलें पूरे शहर में से मोटरसाइकिल, मोबाइल और दीगर साजो सामान चोरी करके यहाँ पे जाता है कब्रिस्तान में। एक टोले की शक्ल में कब्रिस्तान में इकट्ठा होता है इसमें, और कई ऐसे कब्रिस्तान में देखा गया है कि कब्रों के नीचे उन्होंने मोटरसाइकिल के चेचिस खुले हुए, मोटरसाइकिल के मुख्तलिफ इकसाम के पार्ट्स, जैसे आप इंजन के पार्ट्स ले लें, मोटरसाइकिल के टायर्स ले लें, मोटरसाइकिल के चेचिस ले लें, बहुत सारे इकसाम के साजो सामान वहाँ कब्रिस्तान में पड़ा होता है। यानी कब्रिस्तान मंशियात के जी बोले। मैं बोल रहा हूँ यहाँ मंशियात के आदी अफराद रात के औकात में आके, मगरिब अंधेरा होने के बाद यहाँ मंशियात के आदी अफराद आके अपनी टोलियों की शक्ल में यहाँ आके मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ तक कि कई दफा ऐसा देखा गया है कि मुर्दों के अज़ा निकाल के यहाँ से वो बेचे जाते हैं, और कई इस पे कार्रवाइयाँ भी की गई। मगर अब ये किसी कब्रिस्तान में दाखिली रास्तों पे कोई रुकावट है या कब्रिस्तान की चारों तरफ जो दीवारें, चार दीवारी होती है, बाउंड्री वॉल जिसको हम कहते हैं, वो ना होने की वजह से इनको बड़ी सहूलत हो गई है। और कब्रिस्तान में कई इन्होंने ऐसे खुफिया रास्ते बना लिए हैं जहाँ से ये अंदर आते हैं और वहाँ बैठते हैं, वहाँ मंशियात का इस्तेमाल करते हैं और मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स खोलते हैं, दीगर ये गैर कानूनी सरगर्मियां में यहाँ जारी रखते हैं। यानी कब्रिस्तान की बात अगर की जाए तो वो इस टाइम कब्रिस्तान नहीं, एक जराइम का जो है वो अड्डा बन चुका है, जो लोगों के लिए बहुत आसानियां पैदा कर रहा है। वो वहाँ कोई पूछता नहीं है, देखने वाले को ये है कि भाई कब्रिस्तान है, लेकिन वहाँ अंदर जो है जराइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।
जी बिल्कुल ऐसे ही उरूज। पूरे शहर में आप कहीं भी चले जाएं, इसके साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ कब्रिस्तान भी जो है इन्होंने अपना जराइम का गढ़ बनाया हुआ है। पुलिस के दावे तो बड़े किए जाते हैं पुलिस की जानिब से कि हम ये भी कर रहे हैं, हमारे ये हिकमत अमली तैयार की जा रही है और स्नैप चेकिंग की जा रही है। यहाँ तक के जहाँ स्नैप चेकिंग हो रही है पीछे मंशियात के आदि अपराधों की टोलियां बैठी हुई दिखाई दे जाती हैं। जहाँ SHO पूरे इलाके का अफसर एक कहलाता है, पूरे इंचार्ज होता है एक SHO पूरे इलाके का, वो खड़ा होता है, उसके मातहत अफसरान खड़े होते हैं, उसके एहलकार खड़े होते हैं, पुलिस मोबाइलें खड़ी होती है बाकायदा, उसके पीछे ही मंशियात के आदि अफराद टोलियों की शक्ल में नजर आते हैं। ये बड़ी अहम बात है, इनकी इसके खिलाफ बड़ी हिकमत तैयार करनी चाहिए। यहाँ तक के शहरी रोल गए अपनी जमा पूंजी से, आप ताजिर लगा लें, आप कोई भी लगा लें, यहाँ आसानी लुट जाते हैं दिन दिहाड़े। मुसल्ला अफराद टोलियों की शक्ल में आके मेन रोड पे खड़े होकर वारदातें करते हैं, गाड़ियां लूटते हैं, लेडीज लूटते हैं, लेडीज को यरगमाल बनाते हैं, बच्चों को हरासा करते हैं। कई ऐसी वीडियो सामने आ चुकी है। ये तो फिर पूरे पुलिस की जानिब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कमाल। तो ये तो फिर पूरा समझ लें कि एक पूरा गैंग काम कर रहा होगा ना, पूरी एक चेन चल रही होगी, क्योंकि एक दो बंदे मिलकर तो काम नहीं कर सकते ना जब तक पूरी चेन ना हो, पीछे कोई हाथ ना हो आपके। रोज असल में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पुलिस को एक हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए स्टेट क्रिमिनल्स के अलावा। ये इनके माजगा कहाँ है, असल इनको ये करनी चाहिए कि इनकी बैठक कहाँ है, ये होते कहाँ है, जो इस गाड़ी का कहाँ होता है, कहाँ फरोख्त होता है। ये आजकल ये कब्रिस्तान हो गए, ऐसी सुनसान जगह हो गई, कहीं झाड़ियां हो गई, कहीं वीरान इलाका हो गया, वहां आके मंशियात के आदि अफराद मोटरसाइकिलें शहरियों की खोल के आपकी गली मेरी गली से किसी की भी गली से वो मोटरसाइकिल देखेंगे खुली हुई है, अगर लॉक नहीं है वो लेके पैदल चले जाएंगे और जाके कब्रिस्तान में खोल के उसको के जरिए वो कबाड़ियों को फरोख्त करते हैं। आज तक पुलिस से अगर ये पूछा जाए, पुलिस ने कितने ऐसे कबाड़िया को, किसी कबाड़ वालों को या किसी ऐसे गोदाम वालों को गिरफ्तार किया है जिसमें पुलिस ये बता सकती है हमने क्या गिरफ्तार किया, ये टोलियां इनको साजो सामान बेचती नहीं। पुलिस ये तो बताती है कि हमने इतना गिरोह पकड़ लिया और ये काम करता था और फलाने कबाड़ियों को बेचता था। वो कबाड़िया किधर है, पुलिस से कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह सिर्फ कब्रिस्तान से चर्च तक की नहीं बल्कि जराइम पेशा अफराद की एक आराम समाज का बन हुई है। तो मुस्तकबिल में भी मुझे लग रहा है कि अगर अभी कंट्रोल नहीं किया गया तो ये तो बहुत आगे की बात हो जाएगी, बहुत आगे चली जाएंगी चीजें, सरेआम होने लग जाएंगी ये सारी चीजें। अभी जो सूरत हाल है, अभी मैं थोड़े अरसे के बाद इससे काफी नाजुक सूरत पैदा होने वाली है पुलिस के लिए, और शहरी एक दफा फिर कई एहतजाज किए गए पुलिस के खिलाफ। आप औरंगी टाउन डिवीजन ले लें, मोमिनाबाद ले लें, और ये PS इकबाल मार्केट ले लें, औरंगी टाउन ले लें, PS कोई भी आप ले लें, मंशियात के आदि अफराद यहाँ टोलियों की शक्ल में बाकायदा लेडीज के साथ बैठ के, बच्चियों के साथ बैठ के, 9 उम्र बच्चे हैं उनके साथ बैठे हुए, और वो देख रहे हैं मंशियात के आदि अफराद ऊपर रुमाल डाल के वो मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस को क्या नजर नहीं आता? पुलिस अपने आला अफसरान को बताती है कि हमने इतनी स्नैप चेकिंग की और इतने मुल्जिमान। स्नैप चेकिंग आज से 1 हफ्ता पहले एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो की जानिब से तमाम SSPs को ये वाज़ेह अहकाम जारी किए गए कि अपने शाम के औकात में किसी भी टाइम पे स्नैप चेकिंग जारी करें पूरे शहर में। अभी तक हमारे सामने कि स्नैप चेकिंग के दौरान ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया कि कोई पुलिस अफसर बोल सके कि हमने गिरफ्तार किए हैं। स्नैप चेकिंग कहाँ हो रही है? क्या सड़कों पे स्नैप चेकिंग के दौरान वारदातें नहीं होती? क्या स्नैप चेकिंग के दौरान मुसल्ला मुल्जिमान गायब हो जाते हैं? क्या वो सड़कों पे नहीं दंदनाते? ये आवाम को सिर्फ पागल बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया कमाल साहब आपके वक्त का। यानी इंसान को जीते जी भी सुकून नहीं है और मरने के बाद तो और ज्यादा मुश्किल, और उसके घर वालों के लिए भी मुश्किल। कैसे तदफीन करेंगे वो सही कह रहे हैं, जैसे कि अभी आबिद साहब ने बोला कि वो एक तो उसका अपना चला गया, वो खुद ही एक सदमे में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, और ऊपर से इतनी सारी चीजें, मतलब कहीं पर भी आसानी नहीं है। जीते जी इंसान को छत मुयसर नहीं है, लेकिन मरने के बाद उसे जमीन भी मुयसर नहीं है। जमीन से अगर मैं बात करूं तो कबर जो है उसकी तदफीन के लिए वही उसको मुयसर नहीं है। तो
क्या हम बात करेंगे किसी और चीज की, क्या हम बात करेंगे लैंड्स की, और सबसे बड़ी बात क्या हम बात करेंगे सिस्टम की, कि हमारे गवर्नमेंट का ये सिस्टम है यार कि मरने के बाद भी आप किसी को इजीली तदफीन नहीं आप उसकी कर सकते हैं। तो आबिद साहब क्या दिखते हैं कि मुस्तकबिल में भी जो है, अभी जैसे कि अभी हमने कमाल साहब को कॉल पर लिया था और वो यही बता रहे हैं कि मुस्तकबिल में जो है हालत और नाजुक हो जाएगी पुलिस वालों के लिए, पूरे डिपार्टमेंट के लिए, तो आप भी यही देखते हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वजह यही है कि कमाल ने, हमारे रिपोर्टर ने एक पॉइंट रेज किया कि जो बैरूनी दीवारें होती हैं जिन्हें बाउंड्री वॉल कहते हैं, वो इस वक्त बल्दिया उज़्मा कराची की हम बात कर लेते हैं, दीगर कब्रिस्तान को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। KMC के मातहत जो कि मतलब सरकारी सरपरस्ती में इस वक्त जो कब्रिस्तान चल रहे हैं 38 के करीब, उनमें से भी बेशतर की वो बैरूनी दीवारें मुनहदिम हो चुकी हैं, गेट्स टूट चुके हैं, चौकीदार नाम की कोई चीज़ शायद KMC में किसी को पता ही नहीं है कि होती है। तो जब आप किसी चीज़ को बगैर चेक एंड बैलेंस के छोड़ देंगे, उसकी सिक्योरिटी किसी किस्म की वहाँ पर मौजूद नहीं है। इवन आप देखें, आपको अफसोस होगा, आप दिन के औकात में आप चक्कर लगा लें शहर के किसी भी कब्रिस्तान में, मेरा दावा है किसी भी कब्रिस्तान में आप चली जाएँ, कब्रों की बेहुरमती का वो आलम होगा कि इंसान का दिल जो है वो दहक उठता है। आवारा कुत्ते, जानवर, चूंकि बैरूनी दीवारें मौजूद नहीं हैं, तो वो कुत्तों ने भी अपनी अमाजगा उन कब्रों को बना लिया। अब तो हमारे प्यारों की, आप शहरियों के प्यारों की कब्रें भी महफूज नहीं रही, वहाँ भी बेहुरमती का सिलसिला जारी है। जानवर कब्रों पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, कुत्ते बिल्लियाँ घूमते हुए आपको नजर आएंगे। तो एक अजीब कस्मा पुरसी का आलम है। और बल्दिया उज़्मा का तो क्या कहिए, बल्दिया उज़्मा कराची का हमेशा की तरह कोई हाल नहीं है। इस वक्त भी जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब हैं, उनकी परफॉर्मेंस पूरे शहर के सामने है। और कब्रिस्तानों का हाल तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इंतहाई मखदूश हालत में शहर के कब्रिस्तान, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई किसी किस्म का कानून वहाँ पे नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस खास टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन की और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने हमें प्रोवाइड की और हमारे व्यूवर्स को भी प्रोवाइड की। तो उम्मीद है कि हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ अगर शर्म आ जाए किसी को तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारा भी टाइम जो हम लोगों ने व्यूअर्स को दिया है वो वसूल हो जाएगा। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन और देखते रहिए कराची बराए फरोख्त। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।